हूँ और सुबह वहीं लग जाता हूँ। नागौर नहीं तो अजमेर, अजमेर नहीं तो भीलवाड़ा को जगाऊंगा, चित्तौड़ को जगाऊंगा, भरतपुर जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, बाड़मेर जाऊंगा। और दिक्कत क्या है, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, लोग यहाँ आते हैं मेरे साथ खूब तादाद के अंदर, थोड़ा सा ठीक ठाक होया और थोड़ी जानकारी हुई और सीधा जावे शाम का पड़ा मारे। मैं उनको कहता हूँ तुम मेरे से रूठ भी जाओ तो मेरे से बात तो कर लो। एमएलए तो हो सकता है मैं ही बना दूंगा, मैं बनाऊंगा क्यों नहीं, मैं अकेला हर जगह थोड़ी लड़ूंगा। एमपी हो सकता है कि मेरे पाड़े से भी बन सकते हो, लेकिन मुझे कमजोर मत करो। मेरे कमजोर होने का मतलब शहीद गिरधारी राम जी चौधरी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित शहीद के पिताजी रामजीवन जी, भाई जितेंद्र जी, दोनों बेटियां पूर्वा और पूर्वी, देवरी धाम से हमारे बीच उपस्थित रामदास जी, रामनारायण जी, शैतान दास जी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारा अतिथिगण, जनाना के सरपंच साहब, तमाम सरपंचगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुंडवा का हमारे चेयरमैन साहब सुभाष जी, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो हम सब के लिए गौरव का दिन है आज का दिन कि गिरधारी राम जी ने हमारे लिए शहादत देके समाज ही नहीं, इस गांव का, इस जिले का और राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया। हमारा जो इतिहास से अभी गीत बज रहा था, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये गीत ऐसे ही नहीं बजता। जब जाट रेजिमेंट चलती है, सिख रेजिमेंट चलती है, तो दुश्मन भाग खड़ा होता है। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था, जब कारगिल की लड़ाई हुई उस समय 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद, AK-56, AK-47 के साथ अगर कोई लड़ रहा था उस दुश्मन से जो उस पार था और नीचे चढ़ाई चढ़ के लड़ रहा था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था जिसने इस कौम के लिए अपने बलिदान दिया, प्राण न्यौछावर किए, इसीलिए गीत बजाए। शहीदों की धरती है नागौर की। शेखावाटी के बाद राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा शहादत मिलेगी तो नागौर की, जोधपुर की धरती से हमारे रणबांकुरों ने 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर पहली शहादत दी थी। उसमें नागौर जिले के 4 नौजवान थे। 1999 का वो दिन याद करो, तब सबसे पहले 4 नौजवानों ने शहादत दी थी, अंदर घुस के उन लोगों। भाइयों, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, यही हमें आगे दिखने का रास्ता बताती है। हमारे जो देवरी धाम से गुरुजी अभी आए, उन्होंने बताई सारी बात, और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का संतों का भी बहुत बड़ा योगदान देता है। और जिस तरह धार्मिक आस्था आजकल लोगों के अंदर बढ़ी, में जनाना के अंदर कई कार्यक्रम के अंदर आया, गौशाला के अंदर चाहे कार्यक्रम हो, चाहे भागवत कथा का कार्यक्रम हो, इस कलयुग के अंदर जिस तरह पाप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ धर्म के प्रति भी लोग उतने ही ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं। ये 20 साल पहले जब हम थे और अब देखें तो तेजाजी महाराज के लाखों लोग पैदल जाते हैं खरनाल के अंदर। इसे 2006-7 के बाद ये आस्था बढ़ी और धीरे धीरे देश के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए पिछले 10 साल के अंदर वीर तेजाजी महाराज।
क्योंकि पहले तेजाजी महाराज के बारे में जिक्र ही नहीं करते थे, नहीं तो हमारे नेता कोई जयकार लगाते, ना कोई नाम लेते, वोट लेके चले जाते थे। और हम मेला छोटा सा भरता था, कभी कभार आते थे, और मेला भी भरता था हाईवे से लेफ्ट साइड के अंदर तालाब के पास। अभी सरपंच साहब ये उनको बता देंगे सारी बात आपको। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इन्होंने सादत दी गिरधारी राम जी ने, और इनके बच्चों के जरूर एक खालीपन हो गया। छोटी बेटियां दोनों देखिए, पापा के बिना बच्चों का, लेकिन ये गौरवान्वित महसूस करेगी जब भी ये जाएगी तो लोग कहेंगे वो शहीद की बेटियां हैं, सम्मान के साथ उनको लोग देखेंगे। मौत तो एक्सीडेंट में भी हो जाती है, लोग दूसरे मामलों में चले जाते, कोरोना में कितने लोग चले गए थे, लेकिन याद उन्हीं को किया जाएगा जो शहादत दे। राजनीति के पथ पे भी कई लोग ये कहते होंगे कि हनुमान जी तो मंत्री नहीं बने। अरे जो मंत्री बने उनको पूछ लो कि वो किस तरह रात को हाजिरी देने के लिए मेरे वहां आते हैं। इस देश और प्रदेश के कई मंत्री बनने वाले, कई जो बने थे, हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बना के संदेश दिया कि मैं उसी धरती से आता हूं जहां से वीर तेजाजी महाराज आते हैं, नजदीक का रहने वाला हूं, और देश की पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक आपके सम्मान को हमेशा ऊंचा रखा। और आज शहीद का कार्यक्रम है। ये बात कहना चाहूंगा आपको, हमारे जवान जब किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली की सरकार थक गई, पहली बार सरकार की किरकिरी हुई, और सरकार ये सिख कोई जाट मराठा ये गीत नहीं बजे, ये रेजिमेंट सिस्टम खत्म करेंगे। उनकी ओछी सोच के कारण आज लाखों नौजवान इस ओर देख रहे हैं कि अग्निवीर कब खत्म होगा। कौन करेगा अग्निवीर खत्म, बताओ मुझे। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग हमेशा एक ही व्यक्ति बोलता है, जोधपुर में 15 दिन तक घूम के 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी अमित शाह को चेतावनी दी कि हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ, अग्निवीर समाप्त करना होगा। पहले की बात सेना भर्ती रैलियां करें, जहां हमारे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब का नौजवान शहादत देने के लिए तैयार है। सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि कल के अखबार के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने कहा कि 25% की जगह अब 50% को हम रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। थोड़ी हिम्मत और रखना, जिस तरह तीनों कृषि बिल वापस गए उसी तरह अग्निवीर योजना भी खत्म करा देंगे। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं एक संदेश आपको और भी दूंगा, हमारे बच्चे जो भी नई चीज आती है भावुक है। हमारे बच्चे आप देखिए कितने पंथ बने। हमारे सरदारों के अंदर जब सिख धर्म की स्थापना हुई, कितने जाट समाज के लोग सिख बन गए, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, धनावंशी हमारे स्वामी। देखिए टूटते गए हम, जो नई बात आई उस अच्छी बात का हम साथ देते गए। भाई धर्म के प्रति भी कभी हमने धार्मिक स्वार्थपूर्ण हर धर्म को माना अपन ने, और हमारे लोग आगे बढ़ते गए। लड़ने के लिए कौन जाएगा कि मैं जाऊंगा, लड़ने के लिए कौन जाएगा। तो एक माँ कहती थी मेरा एक बेटा सरदार बनेगा और मेरा एक बेटा जाट रहेगा। ये इतिहास है पंजाब हरियाणा इस देश का, जो इतिहास के पन्नों बैठा पड़ा। भाइयों आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके जितने जगह आप जाओगे तो हमारे कौम के चर्चे हर जगह मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी लोगों ने, और जो नहीं लड़े उनके चर्चे नहीं होते। हर कोई जाके गुलामी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन भगत सिंह बहुत कम होते हैं। इस राजस्थान के अंदर आप देखो, लोग एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। मैंने मना थोड़ी किया, पार्टी बना के एक संदेश दिया। इस प्रदेश के अंदर भी कोई पार्टी बना के लड़ाई लड़ सकता है, और पार्टी बनाने का परिणाम ये हुआ कि सब लोग आपकी पूछ करने लग गए। बार बार भाग के नेता सारे सारे आने लगे, चलो नागौर की ओर। दिल्ली वाले भी चलो नागौर, राजस्थान वाले चलो खींवसर, चलो नागौर, याद दिला दिया। वैसे खींवसर नाम कौन लिखता था पीछे? गजेंद्र सिंह। उनसे छीन लिया मैंने। खींवसर से कौन है? हनुमान बेनीवाल। आप समझ गए ना, तो भूल गए उनको, तो परेशान है मेरे से कि यार मेरा था ये ले गए। मैं नहीं ले गया, आप ताकतवर हैं, आप ले गए। मुझे याद है 2000, आप इतना प्यार करते हो मेरे से, बीच में समय नहीं दे पाया, के बीच के चुनाव के अंदर आ नहीं पाया, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। फिर लोकसभा का चुनाव आया, वापिस उछाल आ गया, और इतना ही उछाल नहीं आया, पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा उछाल आया कि 11
साथ लेके दिल्ली गए और मैंने कहा था लोकसभा के अंदर, मैं अकेला नहीं आया हूँ, 11 लोगों को साथ लेकर आया हूँ। अगर थोड़ा सा ठीक रखते तो 11 के बजाय 16 चले जाते। भाइयों, आज हमें व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था ये बदलनी है कि नरेगा में मजदूरी करके हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा पैसा हमारे पास नहीं है। कहने को तो सारे बातें की जाती है, लोग ये भी कहते हैं, मुझे कहते हैं कि आपका समाज तो बहुत बड़ा अमीर है, लेकिन हालात हमें पता है कि कितने लोग नरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, किस तरह बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, क्या हालात है, किस तरह हमारे बच्चे नशे के अंदर डूबते जा रहे हैं, एमडी, इसमें जो भी नई चीज आती ले लेते हैं। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना। जहां मैं खड़ा हूं, ये इलाका हमारी कौम का गौरव है। ये पूरा इलाका जो 15, 20, 25 गांव जो जागीरदारी प्रथा के अंदर भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आज भी अगर एकजुट हो जाए तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से नशे ने कमजोर किया और लड़ाई झगड़े आपस के अंदर इतने हम लोगों ने किए कि वही पैसे और तारीख भुगत रहे 50, 60 साल तक। एक चीज का प्रण करें, हम आज इस सादत का जो दिन है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, नशे से दूर रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हमारे भाई को भी आगे बढ़ने देंगे। और भाई के साथ साथ जो पड़ोसी गांव में रहता है, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो बावरी हो, चाहे नायक हो, चाहे प्रजापत हो, चाहे सुथार हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको भी साथ लेके चलेंगे, तभी हमारी कौम सत्ता पे काबिज होगी। 70 साल के अंदर 20% आबादी का मुख्यमंत्री नहीं बना। ऐसे कोई मांगने से राज नहीं देता और रोने से राज नहीं मिलता। आपको पता है कि राज लेने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता, हर कोई आरएलपी पार्टी नहीं बना सकता। हाँ, इधर से बदल के उधर जा सकता है। ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, करते ही आएंगे। क्या जानता है, भगत सिंह हर कोई थोड़ी बनता। भगत सिंह था और भगत सिंह ने जब शहादत दी थी, उसको पता था कि प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, फांसी पर चढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, इस बात का मुझे गम नहीं, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो जाएगी, इसलिए भगत सिंह ने शहादत दी थी। मुझे भी पता है कि राजस्थान का दौड़ देख चुका मैं सारा कि 101 सीटें नहीं आएगी कभी भी, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब तक मैं लड़ रहा हूं, आपको दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां घूम घूम के पूछेगी, बताओ क्या काम है, कहीं हनुमान नहीं आ जाए, हनुमान नहीं आ जाए। जिस डर से आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहेगा। इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। मुझे अगर बनना होता तो मेरा कोई वसुंधरा जमीन का झगड़ा थोड़ा ही था। वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति के साथ था, मेरे साथ तो नहीं था झगड़ा। फिर भी मैंने 3 से लेकर 23 तक लड़ाई लड़ी। मैं चाहता तो मंत्री बनता। 8, 13, 18, 19 मोदी अमित शाह बढ़ के यहाँ तो चार्टर लेके आ जाता गाँव के अंदर, जिंदाबाद के नारे लगते। कौन कहता है, ग्रुप होते गाँव में, एक ग्रुप इस साइड में, एक ग्रुप इस साइड में, एक वोट इधर देगा तो दूसरा उधर दे देगा। हमें यह सोचना है, सरपंच का वोट जो आपकी सेवा करे उसको दो। सरपंच के वोटों में हम भी नहीं कहते। एमएलए का वोट उसको दो जो आधी रात को आपके लिए लड़ सके। एमपी का वोट ऐसे आदमी को दो कि देश के अंदर कहीं भी जाए तो लोग एक बार बोले नागौर के, अच्छा नागौर वीर तेजाजी महाराज का, नागौर हनुमान बेनीवाल आपका एमपी है, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे सांसद को देश के अंदर लोग जानते हैं। लोग जाने तो कौन तो रोड आगे निकले कि मैं वोट कर ले, क्या कर ले वोट बताऊं, ऐसे थोड़ी होती। ये दिल्ली व्यवस्था, इंडिया, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और देखिए अब जो लड़ाई का जज्बा है ना देश का, वो इधर आ गया सारा। हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं ने लड़ना छोड़ दिया, जंग लगी उन नेताओं के। वो सत्ता के अंदर इतने बावड़े हो गए कि वो दुश्मनों के पास जाके प्रणाम करने लगे, हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेता। तभी आवाज उठी थी किसान आंदोलन के समय। ये मोहन जी बैठे हैं यहाँ पे, सियाग ये बताएंगे मेरे बाद आपको कि जब देश के अंदर ये बात चली कि किसान आंदोलन के समय इस देश में कौन सा जाट मोदी की खिलाफत करेगा, वो उत्तर प्रदेश का करेगा, हरियाणा का करेगा, पंजाब का करेगा या राजस्थान का करेगा, तब किसी में हिम्मत नहीं थी। एक व्यक्ति वो नागौर का था, उसने कहा मैं मोदी और अमित शाह की सत्ता को ठोकर मारता हूं, और जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किया, 70 दिन बैठा रहा और मंत्री पद को ठोकर मारी। इसलिए लोग नारे लगाते हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं। कई लोग ऐसा हनुमान की जय गणी बोले थे, बुलाया था मना करे जय बोले किराए के ले आदमी 10-15, ऐसे नहीं होता। जयकार उन्हीं के लगते हैं जो लड़ते हैं। वीर तेजाजी को याद इसलिए किया जाता है
उन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, बलिदान दिया और वचन के पक्के थे। गिरधर राम जी को याद इसलिए किया कि उन्होंने सादत दी। और जनाना खजवाना गाड़ू को इसलिए याद किया जाता है कि यहाँ के लोग बात पकड़ने के बाद बात छोड़ते नहीं। और मेरे कहने से 20 साल में आपने एक काम किया कि आपसी झगड़े कम किया आपने, इतना आपने मेरी बात मानी। लेकिन मैंने आपकी हर बात मानी। आपने मुझे कहा कि 11:20 में आना है, 11:15 पे, मैं 11:14 पे गया, आया कि नहीं है बताओ। शायद मैं पहली बार कोई कार्यक्रम में इतना जल्दी पहुंचा हूँ। क्यों गुरुजी, सही कह रहा हूँ? आप भी अचंभित हो गए होंगे कि हनुमान जी इतने टाइम पे कैसा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे पूरा वो भी करना। इसलिए मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि छोटी मोटी बातों को वहीं रोक के बड़ी लड़ाई आ जाए, छोटी लड़ाई छोड़ दो। जब कौम पर संकट आ जाए सारे एक हो जाओ, किसान पर संकट आ जाए आगे खड़े मिलो। लोग इसी तरह आपको पूजेंगे जिस तरह 52 से पहले हमारे समाज के लिए लोग मर मिटते। आजकल हमसे कोई लोग राजी नहीं रहता, बताओ कितना ही काम कर लो, लोग ही कहते हैं काम करो, सामने चले जाते हैं। अरे मैंने देखा भी लोकसभा चुनाव के अंदर जिनके 1-1.5 लाख वोट थे वो 5-5 लाख ले रहे हैं, और जिनके 6-7 थे वो गठबंधन से जीत रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता नागौर में तो मैं कौन सा जीत जाता, मुझे ही पता है। तो दम कम हो रहा है, ताकत कम हो रही है। क्यों हो रही है, विचार करो आप लोग। मुझे तो आपने 6 बार जीता दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने 6 बार जीता दिया, लेकिन मैं मंत्री बन के विदेश यात्रा पर नहीं गया। आपके ही ठोकरे खा रहा हूँ, रात को 3 बजे घूमता हूँ और सुबह वहीं लग जाता हूँ। नागौर नहीं तो अजमेर, अजमेर नहीं तो भीलवाड़ा को जगाऊंगा, चित्तौड़ को जगाऊंगा, भरतपुर जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, बाड़मेर जाऊंगा। और दिक्कत क्या है, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, लोग यहाँ आते हैं मेरे साथ खूब तादाद के अंदर, थोड़ा सा ठीक ठाक होया और थोड़ी जानकारी हुई और सीधा जावेद खान का पड़ा मारे। मैं उनको कहता हूँ तुम मेरे से रूठ भी जाओ तो मेरे से बात तो कर लो। एमएलए तो हो सकता है मैं ही बना दूंगा, मैं बनाऊंगा, क्यों नहीं। मैं अकेला हर जगह थोड़ी लड़ूंगा। एमपी हो सकता है कि मेरे पाड़े से भी बन सकते हो, लेकिन मुझे कमजोर मत करो। मेरे कमजोर होने का मतलब राजस्थान में किसान कौम कमजोर हो रही है, आप खुद कमजोर हो रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि लोग तो अगर खींवसर के अंदर हम बात करें तो खींवसर में तो आपको पता किसकी चलती है, खींवसर की चलती है। यहाँ हर पत्ता भी वहां से ही रहेगा। अब कोई ले भी आए टिकट, कोई चला भी जाए, कोई आ भी जाए, तो खुद का हाथ में कुछ नहीं। एक मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो चलती गाड़ी के अंदर आप कह दो कि करना, तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता। गाड़ी रोकी, फोन लगाया, सीधा काम किया। तो ऐसे व्यक्तियों को मजबूत हमें करना है। इसलिए हरियाणा यूपी के अंदर तेजाजी महाराज के गीत बज रहे हैं कि नागौर के लोग बहुत मजबूत है। ये मजबूती आपको हमेशा दिखानी है, हमेशा। मतलब ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पहले नेताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी होगी, नेताओं ने निश्चित रूप से लड़ाई, लेकिन आपस में लड़ी थी, एक दूसरे को सीएम नहीं बनने दे। ये सही है कि अपने उन्होंने जोधपुर के पांव पटके, उन्होंने जोधपुर चूरू के शिखर के, ये चलता रहा। जब तक सत्ता के शिखर पे आप नहीं पहुंचोगे, मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि मैंने मेरा नुकसान किया, लेकिन कौम का और किसान का नुकसान नहीं किया। मेरी वजह से देश में उपराष्ट्रपति पहुंच गया। मोहन जी बता देना सारी बात, थोड़ी आप भी बता देना, बताना ये सारी चीजें ना, ताकि ध्यान दें लोगों के। अकेले हनुमान जी बता रहे। मुझे खुशी है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है और मेरे समाज का फायदा हो रहा है, किसान का फायदा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 6 बार जीत गया। अच्छा, होता क्या एमएलए एमपी में बढ़िया जुलूस निकल जाए, मान सम्मान रहे, हमारी चले, वो तो चल ही रही है, कोई सी भी सरकार रहे। जब वसुंधरा की सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकी, तो इस भजन मंडली में क्या दम है? भजन लाल सरकार का दम है क्या? ये तो भजन मंडली है, ये अपना अनिल है, ये तो अनिल है। अनिल भजन लाल के बराबर मान सकते हो। ये भी खड़ा होकर जीत गया, बन सकता, पता थोड़ी लगता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बने कौन नहीं बने। ये भजन मंडली है और भजन मंडली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप देखना, फिर हुंकार भरेंगे, ललकार भरेंगे और मुद्दे भी बढ़े। किसान का पूरा कर्जा माफ, केसीसी कार्ड समेत पूरा कर्जा माफ करे, 16 लाख करोड़ का, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और सत्ता पे किसानों का कब्जा। ये कौन करेगा भाई? कोई नहीं करेगा। अगर कोई बीजेपी कांग्रेस में बैठे तो लोग अपनी पार्टियों में गीत गाएंगे, और पार्टी का आला कमा अगर बोल दे कि ये बयान नहीं दोगे तो नहीं दे सकते।
ये बयान और संघर्ष तो हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को लड़ना सिखाया, संघर्ष किया। आपके जनाना बुआड़ू के अंदर कितने ठेकेदार आ गए माइंस के, नरसिंह जी कितना ठेका ले लिया लोग, लेकिन यहाँ काम नहीं कर सके, भगा दिया उनको, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। इलाका मेरा मतलब आपका इलाका। मैं कोई पत्र का काम थोड़ी करता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाइयों को रोजगार मिले। या नहर तो आई नहीं 70 साल में, नहर नहीं आई तो खाएंगे क्या? तो मैं कहता हूँ कोई अवैध माइनिंग नहीं, सही है, कोई बिजली चोरी नहीं, हम सही है, हमारी है बिजली। ये बात अगर कोई राजस्थान में आपको कह सकता है और आपको मजबूती दे सकता है, तो आपका भाई पूरे देश के अंदर इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कटे जार दम के रुझान से नाच ले, ऐसा नहीं। हनुमान बेनीवाल वो ताकतवर योद्धा है और उसे कमजोर कर दिया। भारत की फर्क और बड़े छोड़ो, 323 और इतिहास तुम्हारा नाम है, 324 20 साल का तो मेरे नाम है। और एक बार 20 बार से एक व्यक्ति आया था 3 के अंदर, आके चुनाव जीत के चला गया, और जीत के जाने के बाद क्या हुआ उस बात का भी ध्यान रखो। कहीं ऐसा नहीं हो बाद में पश्चाताप करो, ओ कहीं कर लियो, हाथों हाथ 1 घंटा बदल की बात को भी ध्यान रखना। ये बात मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि एक इलाका बहुत मजबूत है, हाईवे से राइट साइड, ये लेफ्ट साइड जिसका इतिहास मजबूती का है, जहाँ वीर तेजाजी महाराज अस्तित्व है, जहाँ के नौजवानों ने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया, जागीरदारों को भगा दिया, वो इलाका कमजोर क्यों हो रहा है? इस कारण में जाना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है। या तो कोई हमारे में कमी है वो भी बता दो, और हम अगर लड़ाई के अंदर मजबूत है और छोटा मोटा काम अगर काटना हुआ मना कौन करे, काम काटे भी साइड में और बोर्ड दे दो साइड में, होशियार हो जाओ, नेता 70 साल धोखो दियो और कहीं करो, इतने होशियार हो गए तो काम चल जाए। ये ज्यादा माताओं बहनों का मुझे पता है कि मैं 23 में जीता, तो कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि साहब तो थका आदमी परमानेंट ही बोर्ड अब कौन दिया। मैं पूछो घर के माए, तो उनके बच्चों ने कहा ये तो गड़बड़ होगा, मैं मना कर दिया, रोटी को निकालना घर के माए, चुपचाप वोट दो हनुमान ने। तो फिर साहब मुश्किल हुई, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था मुझे जिताने के लिए, क्योंकि आया हूँ सही के कार्यक्रम में। राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनेता जहाँ जाता है और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करे तो फिर मजा नहीं आता। इसलिए मैंने एक ही बात आपको की है कि आपको आपकी वीरता याद दिलाई। हनुमान जी महाराज को, बजरंगबली को जब तक उनकी ताकत को याद नहीं दिलाता था तो मायूस हो जाते थे, और फिर उनको ताकत याद दिलाते कि बजरंगबली आप ताकतवर हो, उखाड़ के फेंक दो, तो उखाड़ फेंक देता। तो इस वीर इलाके को ताकत याद दिलाने आया हूं। आपस में मत लड़ो, सत्ता के शिखर की ओर बढ़ो आगे, और सबको साथ लेके चलो, नेतृत्व करो। सत्ता आपका इंतजार कर रही है, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। इस राजस्थान के प्रत्येक इलाके की नजर आपके ऊपर है, खींवसर नागौर के ऊपर है, और देश की नजर आपके ऊपर है। मेरे जैसा काम मजबूत आदमी मिलेगा कि हरियाणा के लोग मुझे हराने आए, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं हराने के लिए। मैं चाहता हूं हरियाणा के अंदर किसानों का सबसे ज्यादा, अगर किसानों की दुश्मन रही, हमारे समाज के बेटों में गोलियां चलाई, किसान आंदोलन में हमारे बच्चे शहीद हुए, तो हरियाणा से बीजेपी की छुट्टी होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल हरियाणा में उन लोगों की मदद कर रहा है जो मुझे हराना चाहते हैं। आपको पता है सारी बात, आप धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी 2-5-10 दिनों में। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं गया, वो लोग आते हैं राजस्थान में घूमते हैं कि हनुमान की पार्टी डाउन होनी थी। भाइयों, मैंने पार्टी मेरे लिए थोड़ी बनाई, खुद के लिए तो आदमी का स्वार्थ ये होता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, एक ही स्वार्थ होता है, और इससे ज्यादा तो मैंने लोगों को सुना ही नहीं। हर आदमी कहता है कि बस मंत्री बन जाओ, जन आप लोग जीवन सफल हो जाए। और मैं 8 बार मंत्री पद के ठोकर मारी, 8 बार दिल्ली में बढ़ता और राजस्थान में बढ़ता, और थे 4 और राज्य और तय कर लो कि थाने तो मंत्री बनना, मैं थागा तो उसी दिन 1 घंटे में बन जाऊंगा। 20 आदमी आ जाना जनाना खजवाना से कि हनुमान जी मैं तो थागा, लड़ने थारे ला रहे खराब हो रहे हैं, थाने मंत्री बन तो तुरंत 20 दिन में बढ़ जाऊंगा, मैं बता देना। हाँ तो ठीक है, वो तो रख ही रहा हूँ। तो वो तो मंत्र है कि थाको मन मार भी ना कौन लागे, मारो था भी ना कौन लागे मन, तो दिख रहा मुझे। तो भाइयों, ये खींवसर मुंडवा नागौर की जो जनता है मेरे लिए बनी है और मैं आपके लिए बना हूं। इसलिए प्रत्येक बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। हर चीज आप जानते, प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता 8 में जब मैं आया था, अब गाँव के अंदर एक रोड में बड़ा ढाणियों की लाइट का है, तो करीब करीब शायद लाइट आ रही ढाणियों के अंदर बची हुई है, वो भी पूरी करा देंगे। जनाना के अंदर मैं कह रहा था, सरपंच साहब सब लोग बैठे हैं हमारे सामने, यहाँ भी बैठे हैं। एक बीच में से
आप लोग तय करो, सीसी बीच में निकाल दें, 2-3 गड़ियां और बना के आप तो दे दो। कितने किलोमीटर सीसी रोड जनाना बनानी ताकि पूरे गांव के अंदर सीसी रोड और नाले बन जाए, किसी तरह का कीचड़ गांव के अंदर नहीं रहे। ये सारी आप व्यवस्था जो भी है आप मुझे बता देंगे। एमपी कोटे से एमएलए कोटा हमारा रोक दिया था, निकल रहा है आजकल के अंदर, सरकार से लड़ रहे हैं, आप जानते हो सारी बात है। लेकिन एमपी कोटे से मैं गांव में जहां भी आप बता देंगे 5 आदमी 10 लाख की तो अभी घोषणा कर रहा हूँ, कोटा आ गया मेरे पास, और बता देना 5 आदमी, ये चीज पहले जरूरी है वो करा देंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, कोई सी भी सरकार रही है उसकी सवारी मैंने ही करी सरकार की, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद शुरू में तकलीफ होती है। पहले गहलोत के बेटे को हराया, 2 साल में तकलीफ आई हो, बाद में नई सवारी करी। इससे पहले वसुंधरा जी का जो समय था उस समय सवारी करी। इसलिए हिम्मत रखना, टाइम आपका है। अब टाइम की बात है तो टाइम में समझ जाओगे, बाद में सवारी करना। कितनी 20 फीट चौड़ी रोडें बन रही है, आपके गांव में कितनी रोड बड़ी होगी बताओ आप। किसी ने सोचा कि गांव गलियों से इस तरह 20 फुट बड़ी सड़क भी निकलेगी? तो मैं इतना ही आपको कहूंगा, क्योंकि शहीद के कार्यक्रम में हूँ, ज्यादा में राजनीतिक बात कह गया, इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब मिलकर लड़ेंगे। शहीदों की वीर माटी वीर भूमि के सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने देंगे। सब संगठित होकर दिल्ली तक हम इस अग्निवीर और चाहे महंगाई की और दूसरी समस्याओं उसके समाधान के लिए आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। शहीद परिवार को भी मेरी तरफ से शहीद को श्रद्धांजलि। परिवार के बीच से चले गए, वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि वो देश के लिए गए, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर रहते हुए उन्होंने बहुत से हमारे समाज के बच्चों का भला किया, उसको वे बड़ी याद करते हैं। मुझे पता है जिस दिन शहादत हुई पूरा गांव परेशान था, फोन पे संपर्क में थे सारे लोग, और आज 1 साल बाद जो कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम जनाना के अंदर हुआ। आप बता देंगे मुझे लिख के, आप अलग नहीं माने, मुझे बता दें। आज घोषणाएं मान लो कागज पर नहीं लिखी है, जो काम आप बताओगे हम सारे मिलकर काम आपके करेंगे और हमेशा आपका झंडा ऊंचा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आदरणीय सांसद महोदय का आप सभी स्वागत सम्मान कराएं। अब पीछे